तो बनारस की यात्रा करके मैं चल पड़ा हूँ प्रयागराज की ओर। मैं पहली बार वंदे भारत में सफ़र कर रहा हूँ। वंदे भारत में सफ़र के मज़े लेते हुए मैं उस जगह के बारे में सोच रहा हूँ जहाँ जाने के लिए मुझे काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, और वो जगह प्रयागराज में ही है। तो ट्रेन पहुँच गई प्रयागराज जंक्शन, और गर्मी ने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। तो इस गर्मी और तेज़ धूप से बचने के लिए मैं आ गया खुसरो बाग, जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है। यहाँ आम के पेड़ और हरियाली के बीच बेहद सुकून है। इसी बीच इतिहास की धरोहर से फ़ोन में कुछ तस्वीरें भी कैद हो गई। प्रयागराज कला और इतिहास से सजा हुआ एक खूबसूरत शहर है। यहाँ आज भी वर्षों पुराने मकान देखने मिल जाएंगे। यहाँ गली गली में इतिहास और घर घर में कलाकार रहते हैं। नेता, अभिनेता, साहित्यकार, पत्रकार और न जाने कितने ही विभूतियों की यादें इस शहर में बसी हुई है। रैपिडो की सवारी करते हुए इस तेज़ गर्मी में भी मैं प्रयागराज शहर का जायज़ा ले रहा हूँ। अब सवारी बदलते हैं और इस गर्मी का भी कुछ जुगाड़ लगाते हैं। इस टोटो की रोलर कोस्टर राइड का मैं आनंद ले ही रहा था कि मुझे एक सोडा वाला दिख गया। इस तपती गर्मी के बीच पेड़ की छांव में सोडा मिल जाना रेगिस्तान में पानी मिल जाने से कम नहीं है। मैं सोडा पीकर कैमरे के साथ थोड़ी पंचायती कर ही रहा था कि मुझे एक टेम्पो नज़र आ गया। ये टेम्पो अब विलुप्ति के कगार पर है, लेकिन प्रयागराज की सड़कों में आज भी पीले रंग की टेम्पो दिखाई पड़ जाती है। बचपन की यादें ताज़ा करते हुए मैं इस टेम्पो में आराम से बैठकर शहर घूमने लगा। गली गली से होकर शहर नापना भी मज़ेदार होता है। अब समय हो चुका है उस जगह जाने का जहाँ के लिए प्रयागराज आना हुआ है, लेकिन उससे पहले ये बेल शरबत पीकर थोड़ी गर्मी शांत कर लेते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से होगी ऑटो की सवारी। आज़ाद पार्क ये है, गेट आगे। तो मैं जा रहा हूँ आज़ाद पार्क, जिसे कभी अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था। मैं इसी जगह आने की बात कर रहा था। इस जगह में इतिहास की बहुत सी कहानियाँ छिपी हुई है। बचपन में 15 अगस्त के दिन ही पहली बार मुझे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पता चला। उनकी आज़ादी की परिभाषा और अंतिम सांस तक आज़ाद रहने का संकल्प देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, और तब से ही इस जगह पर आने की सोचता था। इसी जगह पर अंग्रेज़ों से उनकी मुठभेड़ हुई, और इस दौरान जब आज़ाद जी की पिस्टल में एक ही गोली बची थी, तो वो गोली उन्होंने खुद पर चला ली और अंतिम सांस तक आज़ाद रहने का संकल्प पूरा कर वीर गति को प्राप्त हुए। पार्क से बाहर निकलते ही प्रयागराज की पानी पूरी से मुलाकात हो गई। अब मुलाकात हो गई है तो थोड़ी गुफ्तगू भी कर लेते हैं। मैं पानी पूरी का स्वाद ले ही रहा था कि मुझे याद आया पंडित जी की चाट का स्वाद तो रह गया है, और मैं बिना देर किए पंडित जी की दुकान की ओर निकल पड़ा। शहर के चक्कर लगाते हुए, प्रयागराज की खूबसूरती और गर्म हवाओं को महसूस करते हुए
मैं पहुंच गया पंडित जी की दुकान पर। मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन मेरी किस्मत में एक प्लेट चाट तो लिखा ही था। अगली सुबह इस सफ़र से ढेर सारी कहानियाँ और अनुभव बटोरकर मैं चल पड़ा अपने घर की ओर। फिर मुलाकात होगी किसी नए सफ़र पर।